प्रॉब्लम हो सकता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। आपका पहला चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, रेशनल नंबर्स के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू के रूप में लिख सके। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू आपका 0 ना हो। बिल्कुल सही, एक ने डेफिनेशन अभी बताई थी। और पी और क्यू दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। पी और क्यू आपके पूर्णांक हो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि और पूर्णांक कैसे होते हैं? पूर्णांक आपके 0, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर आपकी क्या बनाती हैं? पूर्णांक। ठीक है, तो ये सारे आपके पी और क्यू हो सकते हैं, बस क्यू आपका 0 नहीं हो, बाकी इन पूर्णांकों में से क्यू कुछ भी हो सकता है। और पी तो इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है इन पूर्णांकों में से। आप परिमेय संख्याएं के उदाहरण देखते हैं। कुछ बच्चों ने उदाहरण दिए भी थे, बिल्कुल सही दिए थे। कैसे? 2/3, 5/6, -7/8, इस तरीके के आपके उदाहरण हो गए। साथ साथ आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं, ये भी आपकी परिमेय संख्याएं बनाती है। कैसे? जैसे आपके 3, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1, तो ये भी आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया। इसी तरह -2 को भी हम क्या लिख सकते हैं? -2/1, तो ये भी आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। बेटा अभी भी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? बेटा कुछ प्रॉब्लम आपके नेटवर्क में हो सकती है, बाकी बच्चों को दिख रही है, तो एक बार फिर से लेफ्ट करके रिज्वाइन करने की कोशिश करें। मैम 2 बार कर ठीक है, दिया। तो अब आगे। अच्छा, फिर भी नहीं हो रहा है कुछ? यस मैम। मैम तो एक काम करें, यदि किसी दूसरे फोन से कनेक्ट कर सकें तो उससे करके देख लें, नहीं तो एक बार फिर से लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देख लें। तो आगे चलते हैं। इसके बाद शून्य भी क्या है? एक परिमेय संख्या होती है। शून्य आपकी एक परिमेय संख्या है। कैसे? शून्य को हम कुछ भी लिख सकते हैं। शून्य को लिख सकते हैं 0/4, 0/3, किसी से भी भाग दो, शून्य ही आता है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा हमने कुछ दशमलव संख्याएं भी देखी थी। क्यों? क्योंकि दशमलव संख्याओं को हम आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही बच्चे? यस मैम। नेटवर्क का ही प्रॉब्लम होगा। कुछ ऐसे स्थान पे फोन को ले जाओ जहां अच्छा नेटवर्क आता हो, या एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करने की मैम कोशिश। काट के शुरू से लगाए के क्लास। हाँ, लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। ओके मैम। हाँ, तो 1.2 आपका दशमलव संख्या है। इसे भी हम कैसे भिन्न में बदल सकते हैं? ये हमने सीखा था ना, दशमलव को भिन्न में बदलना। तो दशमलव को भी हम भिन्न में बदल देंगे, तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके अलावा परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण हमने और देखे थे, जैसे √4, √9, और ये आपकी कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। पर √5 आपकी परिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एक बार फिर से एक बार करें। √4, √9 जो है वो अंदर किसी संख्या का क्या बना रहे हैं? वर्ग। ये आपका साइन किसका होता है? वर्गमूल का होता है। ये आपका साइन वर्गमूल का है। तो इसके अंदर यदि किसी संख्या का वर्ग बन रहा होगा तो वो संख्या बाहर आ जाएगी। जैसे ये 2 × 2, तो ये आपका 2 का वर्ग बन रहा है, तो आपका 2 संख्या बाहर आ जाएगी। यहाँ आपका 9 क्या है? 3 × 3, तो 3 जो है 3 का वर्ग बन रहा है, तो 3 संख्या आपकी क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या, जब ये पूर्णांक बन रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? हम इसे परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, सब ये क्या हो गई? आपकी परिमेय संख्या हो गई। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। पर √5 आपकी परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि √5 को हम √5/8 तो लिख सकते हैं, लेकिन पी वाई क्यू में आपका क्या होना चाहिए? पी पूर्णांक होना चाहिए, और √5 आपका पूर्णांक नहीं है। √5 आपका पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। सभी को ये बात समझ में आई थी कि √5 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये आपकी परिमेय संख्या नहीं हो पाती। ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन का आंसर दें सभी।
आपका क्वेश्चन पहले ध्यान से आ समझें। रही मैम आवाज, क्वेश्चन, अब आ रही मैम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब सभी बच्चे, अभी पहले ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, रिकॉल टेस्ट है आपका, प्राकृतिक वो परिमेय संख्याओं के बारे में ही बताएं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं होती हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझें, उसके बाद आप उसका आंसर पोल में दीजिएगा। पाई रेशनल नंबर है क्या बेटा? पाई रेशनल नंबर नहीं है। पाई जो होता है, मैं आगे बताऊंगी, पाई जो है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम मान लेते हैं 22/7। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 मानेंगे तो 22/7 तो आपका परिमेय संख्या है, p/q आपकी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 3.14 और आगे चलती चली जाती है, कभी खत्म ही नहीं होती है। तो पाई आपकी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। पाई कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। ये आपको अगले टॉपिक में बताया जाएगा, अभी के लिए मैं बता दे रही हूँ पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। ये 22/7 इसकी क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए हम इसे इस निशान से दिखाते हैं कि पाई की कुछ कुछ वैल्यू 22/7 है, पर 22/7 भी क्या होता है, एक टाइम के बाद वो पॉइंट डेसिमल के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन पाई की वैल्यू तो अनंत तक चलती चली जाती है। बात क्लियर हुई? ठीक है बेटा, आंसर अभी ऐसे मैसेज में नहीं बताना है। हाँ, मैसेज में नहीं बताना है, ऐसे आंसर पोल में देना है, लेकिन पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी? 1 2 3 4 5, ये सारी संख्याएं। तो ये बताएं, क्या ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? मैं कह रही हूँ ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे कि ये कथन सत्य है या असत्य है। आपको ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। आंसर बताएं, सत्य असत्य। ऑप्शन मैसेज में नहीं, पोल में नहीं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 परिमेय संख्याएं हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। मेरा गलत हो गया। बेटा इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझो, नहीं आए तो क्वेश्चन पूछो, उसके बाद पोल में आंसर दो। सत्य। आंसर पोल में दें बच्चे, माइक में कोई नहीं बोलेगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों, पर आप 10 मिनट बाद ज्वाइन करें, 8:30 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है। खाना खा रहा था मैम। बेटा टाइम से ज्वाइन करना चाहिए खाना, अब देखो आपको पता है 8:30 से क्लास। ओके मैम। हम्म यस इसका मैम। क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4, इस तरह की संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं, क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? मैं कह रही हूँ है, तो ये कथन आपका हिसाब से ही सत्य है या नहीं? आंसर पोल में दे बच्चों। मैम हम्म मैम आपकी आवाज हाँ, कट कट के आ रही है। आप बताएं, अब भी कट कट के आ रही है? अब ठीक आ रही है मैम। हम्म सभी बच्चे पोल में आंसर दें। मैं एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, कोई और नाम से आ रहा है, गतिविधियां करके या कुछ? आपने 3 डॉट दबाए, मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ एक बार। पहले आप दे चुके हैं पोल में आंसर कभी? नहीं मैम, मेन्यू बटन पे दबाते हैं तो बना एक्टिविटीज का ऑप्शन ही नहीं आता। आपने आज तक कभी नहीं दिया है?
देखिए मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन दिखाती हूँ, अब आपको देखिए तब पता चलेगा कैसे क्या करना है। देखिए इस तरीके से आपकी फोन की स्क्रीन होगी, है ना। नीचे को 3 डॉट दिख रहे हैं, सबसे नीचे राइट में देखिए 3 डॉट। ये इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके के ऑप्शन आएंगे, है ना। लास्ट वाला ये ऑप्शन देखिए, सबसे लास्ट, जिसमें ट्राइंगल, स्क्वायर और एक सर्किल बना हुआ है, ये एक्टिविटीज लास्ट वाला ऑप्शन। हाँ, लास्ट वाला ऑप्शन एक्टिविटीज टाइप क्लिक करें तो आपका ये आ जाएगा पोल 1 एक्टिव करके। पोल 1 एक्टिव को क्लिक करें तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन ए बी। जौन सा ऑप्शन आपको सही लगे उस पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट का बटन दबाएंगे तो वोटेड लिखा आ जाएगा, तब माने कि आपका आंसर पहुंच गया है। ठीक है, तो बताएं ये आपको इस तरीके से देना दिख आना है आपकी स्क्रीन पे, आपकी फोन की स्क्रीन पे अब आया। हम्म, बच्चे बताएं। फिर से देखें, आप नीचे 3 डॉट दबाएंगे, 3 डॉट आगे क्लिक मैम। करने पर, हाँ 3 डॉट दबाने पर जब आपका एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज करके, एक्टिविटीज या गतिविधि करके, हाँ तो जिसमें इस तरीके के साइन थे, जब उस पे क्लिक करेंगे तो पोल 1 एक्टिव करके आ रहा होगा, पोल पे क्लिक करें। आपके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोटेड नहीं लिखा आ दो आ जाएगा, रहे हैं मैम, 2 ऑप्शन आ रहे अब मानिए कि आपका आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, नहीं तो आगे तो 4 ऑप्शन आते हैं ए बी सी डी। ठीक है, हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। पोल में आंसर दो बच्चों जल्दी से। यार सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। हाँ, तो इसका आंसर क्या है, ए, ऑप्शन ए ट्रू, ये कथन सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कैसे होती है। सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, 1 2 3 4। हम इसे क्या लिख सकते हैं, बटा 1 करके लिख दें, एक को लिख देंगे 1/1, एक को 1 से भाग देंगे तो ये 1 ही आएगा। तो ये आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू आपका 0 नहीं है। 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, तो ये आपका क्या हो गया, 2/1 पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और नीचे वाली संख्या 0 भी नहीं है, और ये दोनों क्या है, पूर्णांक भी हैं। तो इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, उसे भी 1 से भाग देंगे, वही संख्या आ जाएगी। तो ये हमारे सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं। तो ये कथन आपका क्या है, सत्य है। क्लियर, आगे चलें बच्चों। अब आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं नया टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं लगानी सीखते हैं। सभी बच्चों आपको पता है कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। दो संख्याओं के बीच में या तो जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है और भाग होता है। यही तो 4 ऑपरेशंस होते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दो संख्याओं के बीच में। तो पहला लेते हैं ऑपरेशन एडिशन, पहला योग, दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चों ने अपने कॉपी में लिख लिया। हाजिरी तो लागेगी। रख लिया। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं एडिशन। सभी ने पहले भिन्नों में सेम तरीके के योग करके देख चुके हैं, सभी को इस तरीके के योग आते हैं। आपने फ्रैक्शंस के टाइम पे योग करना सीखा था, सेम फ्रैक्शंस का भिन्नों का जोड़ घटाव करा था, वही परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव में आएगा। हम्म तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके आंसर बताएं। 7/8 + 5/3 कितना होगा, 7/8 + 5/3।
क्यों ऐसे क्या बच्चे? क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्क्रीन पे लिख के दिखा दो। हाँ, तो अभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे। बेटा ऐसे नहीं जोड़ते हैं, जैसे आपने करा 12/11, ऐसे नहीं कि आपने 7 को 5 से जोड़ दिया और 8 को 3 से, ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, एक पूरी संख्या है, 7/8 एक पूरी संख्या है। और ध्यान से सभी बच्चे अब समझेंगे जिन्हें नहीं आता है, तो 7/8 एक पूरी संख्या है और 5/3 पूरी संख्या है। तो हम ऐसे ऊपर की संख्या को ऊपर से और नीचे की संख्या को नीचे से नहीं जोड़ेंगे। कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, ये आपका एक संख्या है 7/8 और दूसरी संख्या है 5/3। सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन किया करें, इतनी लेट ज्वाइन करते हैं। आपकी क्लास 20 मिनट पहले शुरू हो चुकी है। बच्चों अभी भी काफी बच्चों के गलत उत्तर आ रहे हैं। बच्चों एक दो बच्चों के सही भी आए हैं, 61/24। पर सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे कैसे क्या करना है। पहला मेथड, 61/24 आएगा। हाँ 61/24 सही आ रहा है, लेकिन सभी बच्चे ध्यान से सीखें जिन्हें नहीं आता है। तो कैसे आएगा? पहले नीचे की संख्या की गुणा नीचे की संख्या से करो। ठीक है, क्या करना है? 8 की गुणा 3 से करनी है और ऊपर क्या करना है? क्रॉस में गुणा करो, इसकी इससे गुणा करो, फिर इसकी इससे करो। तो क्रॉस में गुणा करनी है, तिरछी गुणा 7 की 3 से और 5 की 8 से। जल्दी से बच्चे करें और बताएं कितना आएगा। अब सबके आने लगे सही। तो 7/8 प्लस 5/3 कैसे करें? 7×3 = 21, बिल्कुल सही। 7×3 = 21, 5×8 = 40 और बटा 8×3 = 24। तो 40 में 21 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 61। 61/24। ठीक है, सभी को समझ में आया? बटे में बटे की गुणा बटे से होगी, हर की गुणा हर से होगी। 8 की गुणा 3 से हुई, 8 की गुणा 3 से हुई और ऊपर हमने क्या करा? तिरछी गुणा की है। 7 की 3 से, पहले इसकी इससे करते हैं, 7 की 3 से फिर 5 की 8 से। ठीक है, सभी बच्चे नोट करें। ये पहला मेथड था। एक दूसरा मेथड भी आपको बताया होगा सर ने, लासा लेकर, एलसीएम लेके। ठीक है, तो पहले इसी मेथड से सभी को समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन करके देखें। एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। 9/5 प्लस 8/7। 9/5 प्लस 8/7 का क्वेश्चन पहले अपनी कॉपी पे करेंगे, उसके बाद पोल में आंसर देना है। हम्म क्वेश्चन यही है आपकी क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पे 9/5 प्लस 8/7। 9/5 प्लस 8/7 कितना होगा? तो तरीका मैंने अभी आपको बताया, नीचे की संख्या की गुणा नीचे की संख्या से करो और ऊपर तिरछी गुणा करो, पहले 9 की 7 से फिर प्लस 8 की 5 से। ऑप्शन तो ऑप्शन दे दो आपको मेरे। स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे? पहला ऑप्शन है 103/70। हाँ बेटा, आपको मैसेज में नहीं पोल में आंसर देना है, कोई बच्चा मैसेज में आंसर नहीं करेगा, पोल में आंसर करें। ऑप्शन पहला है 103/70, ऑप्शन बी 100/35, ऑप्शन सी 103/35, ऑप्शन सी के बाद ऑप्शन डी 17/12। हेलो सुमीर मैम। हेलो मैम, कट कट के आवाज आ रही मैम। 100/35 में
बच्चों आपको आवाज कट कट के आ रही है, यदि लग रहा है बहुत डिस्टर्ब है, यदि सुनाई समझ में आ रही है पढ़ाई तो चलता रहने दो, नहीं तो जल्दी से नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। आवाज आ रही है फोन खराब मैम। देखा। 9 का क्यूब क्या होगा बेटा? यहाँ पे 9 की क्यूब के आपको क्या जरूरत पड़ रही है? जी मैम। बेटा आंसर को माइक पे नहीं बोलना है, पोल में आंसर देना है। पोल में आंसर देना आता है? कैमरा तभी ऑन करें जब आपको कॉपी। मुकेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया अपना कैमरा ऑफ करें। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने? नो मैम। तो करें क्यों? यस मैम। बेटा क्वेश्चन आंसर्स में क्यों आप अपना क्वेश्चन रिप्लाई कर रहे हो? पोल में आंसर दो। देखिए मैम मेरा दिखाएं। बिल्कुल सही। ऐड और कर दो, बिल्कुल सही है। बड़ा निशान से आया हूँ। आपके नाम से कुछ नहीं ज्वाइन किया बेटा, आपका माइक पे ऑन हो रहा है। माइक करें। एक जगह टिका नहीं जाता। चुप रहो। मुकेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, आप यदि अब की बार आपकी आई तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, क्लास से लेफ्ट कर देंगे। इसलिए बेफालतू में ना कैमरा ऑन करें ना माइक ऑन करें। मैम पोल में मेरा आंसर गलत हो गया, ऐसे कॉपी में देख लो। दिखाएं। हाँ बिल्कुल सही। वेरी गुड। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बेटा मैसेज चैट ऑफ करिए तो आप लोग क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नहीं आ रहा, गलत हो गया मैम हमारा भी। पोल में आपके ऑप्शंस नहीं दिख रहे? नो मैम। ABCD कुछ नहीं लिखा रहा है? नो मैम, आपको ऑप्शन ही नहीं है, 3 डॉट है। ऑप्शन ही 3 नहीं आ डॉट रही को मैम। मैम पोल में ऑप्शन नहीं आ रही मैम। अच्छा तो फिर वेट करें, जब पोल एंड करूंगी तब उसके बाद मैसेज में आंसर लिख दीजिएगा जिनके में नहीं आ रहा है। वरना 3 डॉट को क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्टिविटीज को क्लिक करें, फिर आपका नमस्ते जी। पोल को क्लिक करेंगे। पोल को क्लिक करेंगे फिर आपके ऑप्शंस तब दिखेंगे। हमारा सही क्या मैम है? क्या कह रहे हैं बच्चे? 3 डॉट मार दी पिया मैंने। 3 डॉट दिखे नीचे फोन में? नो मैम, हम्म नहीं है, नहीं है। तो जब मैं पोल एंड कर तब आप हाँ तो आप मैसेज में आंसर दे दीजिएगा। बाकी मैम क्या आएगा ऑप्शन मैम? सी सही है क्या? बाकी बच्चे आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन सी आएगा मैम। बेटा मैं आंसर मैम ऑप्शन बी आएगा। अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, तब तक आप सब हाँ, जब तक मैं अभी बाद में आपको बताऊंगी तब तक आप अपना सॉल्व करके पोल आंसर दें। पोल में आंसर दें। अभी काफी बच्चे भी रह गए हैं, पोल में आंसर दें जल्दी से सभी बच्चे। ये आपका क्या होगा? तिरछी गुणा करेंगे, 9 की 7 से गुणा होगी और 5 की 8 से गुणा होगी। कितना आएगा बताएं? 9 सत्ते 63 और 5 अठे 40। 9 सत्ते कितना हो गया? 63 और 5 अट्ठे 40 बटा 7 पंजे 35। तो ये आपका कितना हो गया? 63 प्लस 40 103 बटा 35। हाँ तो 103 बटा 35 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों? सभी बताएं, सबको समझ में आया ये?
तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किसी को नहीं आया तो बताएं, नोट करें। आगे चलें, आगे चलते हैं बच्चों। फिर इसके साथ एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जैसे कि आपका क्वेश्चन हो, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे 3/4 और 5/8। इससे बताएं जोड़ के कितना आएगा। 3/4 और 5/8 को जोड़ेंगे तो 3/4 और 5/8 को जोड़ेंगे तो बताएं कितना आएगा। चवालीस बटे 16 कैसे आया बच्चे। 44/16 आ रहा है तो पहले भाग दे दें, 4 से भाग दे सकते हैं। आपका 44/16 वैसे गलत आ रहा है। 8/3 भी नहीं आएगा। 8/3 कैसे आया। 44/32 आ रहा है तो 4 से भाग दे दो। 4 से दोनों पहाड़े में आ रहे हैं। 4, 4 से भाग दो। 4 से भाग दो तब आंसर बताओ। यदि आप ऐसे कर रहे हो, नीचे की संख्या की गुणा नीचे से और ऊपर क्रॉस में गुणा कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा। 3 की 8 से गुणा कर रहे हो और 4 की 5 से गुणा कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। तो आपका 3 अट्ठे कितना हो गया 24, 5 चौक 20 बटा 4 अट्ठे 32। तो ये तो आपने बिल्कुल सही बताया 44/32। हाँ, लेकिन 4 से भाग दे दो। 4 दोनों के पहाड़ में से कट रहा है। 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ये कितना आ गया 11/8। 11/8 ना कि 11/32। 11/8 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये तो आपका था फर्स्ट मेथड, पहला मेथड। ठीक है, दूसरा तरीका देखें। दूसरा तरीका कैसा होगा, सेकंड मेथड देखते हैं। दूसरा तरीका एक होता है लासा लेकर सॉल्व करना, एलसीएम। आपको बताया होगा एलसीएम लेकर, एलसीएम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लें। नीचे संख्या आपकी क्या आ रही है 4 और 8। दूसरा तरीका बच्चों ध्यान से एक बार देखो, ये और इजी लगेगा आपको। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा। वो संख्या जो 4 और 8 दोनों के पहाड़े में आए, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 8। कैसे निकालते हैं एलसीएम 4 और 8। 4 से भाग देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 2 से भाग देंगे 2 एकम 2। तो आपका एलसीएम क्या हो जाता है 4 दूनी 8। इस तरीके से तो एलसीएम निकलता है। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 8। तो हमें अब क्या करना है, नीचे की दोनों तरफ 8 लाना है। ठीक है, तो 8 लाना है। कैसे करेंगे, यहाँ तो 3/4 है। 3/4 में नीचे वाली संख्या को 8 लाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और यहाँ ऑलरेडी नीचे वाली संख्या 8 है ही। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका पहला वाला बन जाएगा 3 दूनी 6 और नीचे 4 दूनी 8, और ये क्या बन गया 5/8। तो 8 अब कॉमन ले लो, ऊपर क्या आ जाएगा 6+5। 6+5 कितना हो गया 11। ये आंसर क्या आ गया 11/8। तो आपका दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। यहाँ भी 11/8 और यहाँ भी 11/8। बस तरीका क्या है, थोड़ा सा जो कट करना पड़ रहा था, यहाँ पे भाग देना पड़ रहा था, वो यहाँ पे भाग नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया। दोनों तरीके समझ में आए। फिर से समझाऊं बच्चे, देखो क्या करा हमने, दो नीचे वाली संख्या जो थी उनका एलसीएम ले लिया। नीचे संख्या 4 और 8 थी, तो 4 और 8 का एलसीएम कितना हो गया 8। तो नीचे वाली संख्या हमें क्या करनी है 8 करनी है। नीचे वाली संख्या 8 करनी है, तो यहाँ तो ऑलरेडी 5/8 है, 8 है ही। दूसरी वाली जगह नीचे 8 नहीं है, तो नीचे यहाँ पे 8 करने के लिए क्या करा हमने, इस संख्या की 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। 3/4 की 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो ये क्या हो गया 3 दूनी 6 और नीचे क्या हो गया 4 दूनी 8। तो ये हो गया आपका 6/8 और ये हो गया 5/8। तो 8 कॉमन ले लो, ऊपर क्या आ जाएगा 6+5। 6+5 कितना हो गया 11। तो आंसर क्या आ गया 11/8। क्लियर है।
आगे चलें, सबको समझ में आए दोनों मेथड? ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन सभी बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट है 13/2 में 17/8 जोड़ना है। 13/2 में 17/8 जोड़ो, जल्दी से बताओ क्या आएगा। बेटा सही से नहीं दिख रहा है तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, नेटवर्क का कुछ इशू होगा, या स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लो यदि छोटा दिख रहा हो तो। 13/2 प्लस 17/8 बताएं क्या होगा। इसका आंसर सभी को पोल में देना है, पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें। कॉपी में सॉल्व करें और फिर इसका आंसर पोल में दें। 13/2 प्लस 17/8 कितना होगा। ऑप्शन है 69/8, सेकेंड ऑप्शन 69/16, थर्ड ऑप्शन 30/10, फिर उसके बाद 30/8। आने लगे बच्चों आपके आंसर, पर सही से बच्चों गलती कर रहे हो अभी भी आप। नीचे यदि आप 2 की 8 से गुणा कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऊपर तिरछी गुणा होती है। ऊपर तिरछी गुणा होती है, यदि इसकी गुणा नीचे की गुणा नीचे से कर रहे हो तो 13 की 8 से होगी और 17 की 2 से होगी। तो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा 104, और 17 दूनी 34/16। तो या तो ऐसे देखो, या फिर जो दूसरा तरीका है वैसे देखो। सेकंड मेथड मैंने क्या बताया था कि एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो 2 और 8 का। 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 8। तो दोनों के नीचे वाली संख्या को 8 लाने की कोशिश करो। 13/2 में ऊपर नीचे 4 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। ये आपका 17/8 है ही। तो बताओ ये वाला मेथड सही लग रहा है या ऊपर वाला। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। आंसर सेम आएगा बच्चों। अभी भी गलती कर रहे हो, काफी बच्चों ने गलती करी है। यदि आपने करा है भाग भी दे रहे हो लास्ट में, तो ऊपर और नीचे दोनों में भाग दो सेम संख्या से। यदि ऊपर आपका 138/16 आ रहा होगा तो 2 से दोनों संख्याओं को भाग दो। हम्म अभी भी बच्चों गलत आ रहे हैं, तो ध्यान से अब बताएं क्या नहीं आ रहा है समझ में, पूछें। माइक ऑन करके पूछ लो बच्चों।
आपका कॉपी दिख रही है, दिखाएं सही से, फोकस करें। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 67 नहीं, 69 होगा। 69 होगा। हाँ, 69/8 बिल्कुल सही। हम्म। सभी बच्चे दें आंसर पोल में। हम्म। पोल में आंसर दें बच्चों। आप क्वेश्चन आंसर्स में क्यों आंसर देते हैं? आपको पोल में आंसर देना है। मैसेज में भी नहीं, पोल में दें बच्चों। पोल में गलत हो गया तभी तो कहती हूँ जल्दबाजी नहीं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझा करें, फिर उसके बाद चेक करा करें, फिर पोल में आंसर दिया करें। बाकी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। हम्म। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी। ऊपर कुछ कर रहे हैं। तभी ना जरा जरा सी हमारी आवाज पहुंच जाती है ऊपर, हम नीचे क्या कर रहे हैं। हम्म। हम्म। बच्चों पोल में आंसर दे जल्दी से। उससे बेचारे उपयोग कर लीजिए कर यारी। हम्म। तो उससे बेचारे होते तो अब तक नीचे कर यारी हम्म। कर रहे होते थे। बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल में आंसर दें। अभी भी 5-6 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर दो बच्चों। आंसर दो बच्चों, कितना आएगा यहाँ पर आपको बताएं, समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? 138/16। तो हमें से 2 से भाग देना है, 2 से भाग देंगे तो कैसे क्या आएगा? 2 8 16, 2 6 12 और 2 9 18। तो ये क्या हो जाएगा? 69/8। इधर भी आपका ये क्या हो जाएगा? 8 एलसीएम ले लेंगे तो 4 की गुणा करें 13 से, कितना आ जाएगा? 52 + 17। 52 + 17 कितना हो गया? 69/8। ठीक है, 69/8। बच्चों इमोजीज आपको मैसेज में नहीं टाइप करने हैं। फिर उसके बाद तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका ए सही हुआ इसका। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मैंने अभी कहा कोई इमोजीज नहीं बनाएगा, फिर आपने फिर 100 ये क्या? क्लियर है? बस ओके मैम कह दिया काफी है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप करें सॉल्व। -15/14 +11/7। इसका बताएं आंसर क्या होगा? पहले सॉल्व करें जल्दी से अपनी कॉपी में। क्या करेंगे सबसे पहले? पहला स्टेप बताएं। -15/14 +11/7।
एलसीएम लेंगे, बहुत बढ़िया। तो पहले एलसीएम ले नीचे की संख्याओं का, तो 14 और 7 का एलसीएम क्या होगा बताओ? 14 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 14। वेरी गुड। 14 और 7 का एलसीएम कितना हुआ? 14। 7 से भाग देंगे तो ये आ गया 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, ये ऐसे ही रहेगा। तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 7 दूनी 14। ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है। एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बताओ बच्चों? दोनों के हर को 14 लाने की कोशिश करेंगे। दोनों का हर 14 करने की कोशिश करेंगे। इसका हर तो 14 है ही, इसका हर 14 कैसे होगा बताओ? किससे गुणा करें? 11/7 की किस चीज से गुणा करें? ऊपर नीचे। किससे गुणा करें कि हर 14 हो जाए और संख्या भी ना बदले? 2 से। बिल्कुल सही। 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करेंगे, है ना? 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करेंगे तो ये अब आपका क्या बन जाएगा बताएं? ये हो गया -15/14। और ये कितना हो गया? 11 दूनी 11 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? बताएं बच्चों। 22। 11 दूनी 22/14। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 14 को कॉमन ले लेंगे। तो बताएं ऊपर क्या आएगा? -15 प्लस का 22। तो बताओ ऊपर क्या आएगी? -15 प्लस 22 कितना होगा? -15 प्लस का 22 कितना होगा? पूर्णांकों का जोड़ और घटाव कराए ना। -15 प्लस का 22 कितना होगा? जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या करते हैं? एक कैसे आया मुझे ये बताओ? -15 प्लस 22 एक कैसे आया? प्लस का 7। 22 में से 15 घटाओगे कितना आएगा? 22 में से 15 घटाओगे 7। जब भी दोनों के चिन्ह अलग अलग हो तो आपको क्या करना होता है? घटाव। 22 में से 15 घटाओगे 7 आ गया। और जो बड़ी संख्या हो उसी का चिन्ह लगता है। बड़ी संख्या कौन सी है? 22। तो चिन्ह 22 का लगेगा, क्या आ जाएगा? +7/14। +7/14। इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? 7/14। क्लियर है? सबको समझ में आया? तो बताएं क्या हो जाएगा? -15/14 और 11/7 सॉल्व किया तो क्या आया? हम्म सबको क्वेश्चन समझ में आया? बताओ कोई डाउट इसमें? आंसर क्या आएगा आप बताओ? आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा पोल में? इसका आंसर दो आप। सॉल्व करो खुद से, पोल में आंसर दें। सभी बच्चे आप पोल में आंसर दें। -15/14 प्लस का 11/7 सॉल्व करें, पोल में आंसर दें। हाँ, जो भी आए उसे फिर काटे, भाग दें। यदि आपका 49/98 आ रहा है तो पहले 7 से भाग दें, फिर 7 से भाग दें। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। बैटरी लगा लें। जल्दी से बच्चों आंसर दें पोल में। अभी भी आपका आंसर इतना गलत कैसे आ रहा है? पहले क्या करा स्टेप? 7 और 14 का एलसीएम लिया। 14 और 7 का एलसीएम कितना आया?
14। याद है पहले हमने 14 एलसीएम लिया, अब 14 करने के लिए आपको क्या करना होगा, हर को 14 करने के लिए ऊपर नीचे गुणा करें। पहला तो आपका इसका हर 14 है ही, इसका हर 14 करने के लिए 11/7 की 2 से ऊपर नीचे गुणा करें। तो ये आपका हो गया -15/14 और ये आपका हो गया 22/14। तो 14 एलसीएम ले लें। ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा बच्चे ऑप्शन? ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए एक बार, -15 प्लस का 22। तो अब ये आपको सॉल्व करना है, -15 प्लस 22 कितना होगा, -15 प्लस का 22 प्लस का 7/14 आ रहा था। इसे सॉल्व करो, 7/14 तो आपके ऑप्शंस में ही नहीं है। अब क्या करेंगे, 7 से भाग दें। सच में नहीं है, पोल में ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे बच्चे? 7 से भाग दें तो ये आपका क्या आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। क्या आ गया, ऑप्शन 1/2। तो ए कैसे आ रहा है बताओ, ए किसका आ रहा है, -37 कैसे आया? मैंने अभी बताया -15 प्लस का 22। -15 प्लस का 22 क्या होगा, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है। -15 है, प्लस का 22 है। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है तो 22 में से 15 घटाओगे क्या ना आ जाएगा, 7। 22 में से 15 घटाओगे 7, और चिन्ह जो बड़ी संख्या का चिन्ह हो, बड़ी संख्या क्या है 22, तो प्लस का 7 ही तो आएगा। कितना आया, 7। 7/14, तो 7/14 कितना हो गया, 1/2। आया सबके समझ में बच्चों? बच्चे इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, अब तो क्लास एंड होने का टाइम आ गया है। सभी बच्चों ने पोल में आंसर दिया था इसका, पोल में आंसर दें जो रह गए हैं। यदि अब क्लियर हो गया है तो पोल में आंसर दें। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज में, या माइक ऑन करके पूछ लो बच्चों। क्लियर हो गया है तो पोल में आंसर दो जो बच्चे रह गए हैं। पोल में आंसर दें जल्दी से बच्चे। ऑप्शन कैसे नहीं आ रहा है पोल में, क्या आ रहा है पहले माइक ऑन करके बताएं, पोल में क्या दिख रहा है? जसनदीप के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा माइक ऑन करके बताएं क्या दिख रहा है पोल में। हम्म सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। ठीक है, तो माइक ऑफ है, सब बच्चों का माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप करके देखें। हेलो। हाँ आप बताएं, जसनदीप के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। हाँ आप बताएं, आ रहा है? आप ABCD आ गया, पोल में आंसर दें। यस मैम, आ गया। ठीक है, तो बाकी बच्चे भी पोल में आंसर दें। अभी पोल में तो सबके आए नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया, 7/14 का 1/2। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी। इसका ऑप्शन सी बच्चों सही है। परिमेशन ठीक है, कैसे तो अब सभी बच्चे होमवर्क, क्या परिमेय संख्या क्या होती है मैम? परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या बेटा ये होती है कि PYQ जैसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। P और Q पूर्णांक होते हैं। आपका पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3 ये सब, और -1, -2, -3 ये सब। और Q आपका क्या हो, 0 ना हो। तो ये आपकी शर्त होती है। बस मेनली आपकी PYQ टाइप की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अभी जो आप देख रहे हो 15/14, 11/7,
तो ये सब कैसी संख्याएं हैं? आपकी परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब बच्चों होमवर्क देख लेते हैं। एक बार अवंती की हाँ, एक बार अवंती की वर्कबुक खोलो। ओनली मैं अवंती की वर्क हाँ, तो उसमें आप पेज नंबर आ जाए, परिमेय संख्याओं का योग जहां पर है, योग और घटाव होगा आपका पेज नंबर 32, 31, 32, 31, 32 पे ही है। पेज नंबर 32 पे आ जाए। हाँ, मेरे क्यों जल्दी से अपना पेज नंबर 32 ओपन करें। पेज नंबर 32 ओपन करेंगे तो ये आपका परिमेय संख्याओं का योग और घटाव करना इस तरीके का आ रहा होगा। ये आपको एक्सरसाइज दे रखी है और उसके बाद उदाहरण के बाद एक्सरसाइज 23.1 और 23.2 ये दो एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। तो पेज नंबर 32 और 33 आपका होमवर्क है। क्लियर है? बताएं बच्चों, समझ में आया? पेज नंबर 32 और 33 आपका होमवर्क है। बच्चों इमोजीज मैंने मना किया है, नहीं देने भेजने हैं मैसेज में। अंकित पनवर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आगे से आप इमोजीज ना भेजें, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी के कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।